Hi, I'm Molly Mehrotra and I run my own organization by the name The Kind Hour for stray animals. Talking about my organization, animals के लिए तो बहुत ज़्यादा क्रूअल होता है. हम लोगों को अभी से प्रेपरेशन करनी पड़ती है लाइक अराउंड 10 डेज़ पहले से कि हमें दिवाली पे रात में हमें फीडिंग के लिए बच्चे नहीं मिलेंगे हमारे. तो हमें सुबह से शाम में हमें शिफ्ट करना होता है उनको कि वो रात में छुप के कहीं सो जाएं, कि वो रात में कहीं गलती से भी अगर बाहर रह गए तो किसी का कोई भरोसा नहीं उस दिन वो उनके साथ क्या कर दें. तो यू नो इट इज़ लाइक अनदर वॉर फॉर अस ड्यूरिंग दिवाली एंड इवन ड्यूरिंग होली कि लोग इतना ज़्यादा क्रूअल हो जाते हैं एंड आई डोंट नो वाई. सो एक मैं केस बताती हूँ. तो अभी लास्ट ईयर का केस है ये, लास्ट दिवाली का. तो एक बिच थी, वो प्रेग्नेंट थी, उसको डिलीवरी होनी थी उसकी एंड वो डिलीवरी करते करते उसका बच्चा बीच में फंस गया उसके वजाइना में, क्योंकि इतने पटाखे दग रहे थे कि वो इतना डर गई कि वो प्रेशर ही नहीं लगा पाई अपने बच्चे को बाहर निकालने में. एंड जब तक हमें पता चला, दिवाली की शाम हो चुकी थी तब तक, तो हम लोग उसी समय तुरंत निकले उसको रेस्क्यू करने के लिए. हमें अराउंड 3.5-4 घंटा लगा उस बिच को रेस्क्यू करने में, क्योंकि वो इतना डरी हुई थी, वो किसी के पास आ ही नहीं रही थी. वो जब फाइनली आई है, हम लोग लेके पहुँचे हैं, हम लोगों के सामने डॉक्टर ने उसके 6 मरे हुए बच्चे निकाले हैं उसके बूम से. तो आई थिंक उसके बाद फिर मेरे लिए दिवाली का मतलब चेंज हो गया. दिवाली के दिन किसी के साथ ऐसा हो जाए कि उसके बच्चे मर जाएं, उससे ख़राब क्या होगा. एंड ऑल बिकॉज ऑफ पीपल. मतलब मैं उनको बोलती रह गई कि आप प्लीज़ अभी बंद कर दो पटाखे दगाना, मैं एटलीस्ट उसको पकड़ लूँ, मेरे पकड़ में आ जाए, उसके बाद दगा लेना. बट सबको इतना उन लोगों को ये है ना कि किसी ने रोक दिया तो मैं क्यों ना करूँ. एक वो चीज़ मन में बहुत ज़्यादा है यहाँ के लोगों के. एंड यहाँ भी नहीं, हर जगह है कि वो सुनना नहीं चाहते कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए उनको रोक दिया, जब तक उन पे खुद ना बीते. एंड द सैडेस्ट पार्ट इज़ जिन पे बीतती है वो भी वही करते हैं. तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट एम्पैथी, इट्स मोर अबाउट पीपल स्टार्टिंग थिंकिंग अबाउट इट. बैन बहुत चीज़ों पे नहीं लगता है, लेकिन अगर लगता भी है तो वो इम्प्लीमेंट तभी हो सकता है जब लोग उसको फॉलो करना शुरू करें. एंड आप फॉलो करो, आप उसके ऊपर कंप्लीट लाइक प्रॉपर लेजिस्लेशन लगाओ, उस पर प्रॉपर लॉज होने चाहिए जो अगर लोग नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उनको सज़ा मिले, लेजिट सज़ा मिले इस बात की, तो उनको पता चलेगा हाउ सीरियस दिस इज़. एंड आई थिंक इट डजंट एग्जिस्ट एटलीस्ट इन यूपी. My name is Yashwant and I'm the founder city coordinator for Fridays for Future Lucknow. We are a global movement. हम एक विश्वव्यापी जन आंदोलन है and we work towards increasing awareness towards climate change and the effects it's been causing society in the last 50 years and the effects that we have to see in the next 100 years. So we have organized strikes, we have organized a community where people who feel for this cause can raise their voices, can feel that they are not alone in this. We have chapters in over 50 cities in the country. And FFF India organizes talks with different experts, with people who are working in the industry to better understand what are the causes and what are the what you can call as the crack lines in policy, where policy is coming out but it is not causing an effect on the ground. देखिए, जहाँ तक एक्टिविज़म की बात है, इसके कई दर्जे हैं. एक साथ एकत्र होना, अपनी आवाज़ उठाना, समस्या पे चर्चा करना और समस्या के क्या समाधान हैं उसको सरकार तक पहुंचाना. लेकिन इससे ज़्यादा तोड़फोड़ करना या धरना प्रदर्शन इस प्रकार से करें कि जनजीवन प्रभावित हो, उसका मैं पक्षधर नहीं हूं. और जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि बेहतर होगा कि हम जो यंगस्टर्स हैं इस बात पे परिचर्चा करें, विकल्प निकालें. फिर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सभासद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, हम उनके सामने अपना पक्ष रखें ताकि वो जहाँ डिसीज़न मेकिंग बॉडी है, जहाँ की पॉलिसीज़ बनती हैं, वहाँ जा कर के इसकी बात करें. हम अपने सिविक सोसाइटी ग्रुप्स बनाएं जिसमें कि अगर हमारे जनपद में या जहाँ भी इंडस्ट्री है, हम इंडस्ट्री फोरम से बात करें, उनकी बात समझें कि वो किस प्रकार से किस वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं, क्या उनकी फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं कि वो जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस और एमिशंस को रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, क्या ये टेक्नोलॉजी की कमी है जिसमें कि हमारे जो तो टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं उनके सामने ये बात रखी जाए. और वो सारा, मैं नहीं समझता कि इंडिया में टैलेंट्स की कोई कमी है. हमारे जितने भी IITs हैं और जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर इसमें काम होता है. यहीं के लोग बाग बाहर भी जाते हैं और वहाँ पे जाके कार्य करते हैं.
तो ऐसा नहीं है कि हम चाहें तो इसको टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस को हम नहीं क्रॉस कर पाएँ या मिल कर के किस प्रकार। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल है, कम से कम उसको शुरू करके, और हमारी लाइक मोबिलिटी आजकल घरों में भी मैं देख रहा हूँ जिसके पास थोड़े से संसाधन है, एक ही घर में 3-3 4-4 गाड़ियाँ हैं। हम अगर साइकिल से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, तो भी उस बात को नहीं देखते हैं। और बिल्डिंग्स लोगों ने जिस तरह से बनाई हैं, तो जो पुराने टाइम में बनती थी विच वर एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग्स, ऑल द एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स यूज़ होते थे। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिसमें कि हम स्वतः द सिविक सोसाइटी, और सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूँ आपको कि जब से सिविक सोसाइटी ने डिसाइड कर लिया कि स्मोकिंग हमारे लिए बुरी है, अब किसी की हिम्मत नहीं होती कि किसी के ड्राइंग रूम में जा कर के सिगरेट जलाने की बात तक करे। लेकिन कुछ साल पहले ट्रेन में भी पीते थे, बाहर भी पीते थे, बिकॉज सिविल सोसाइटी ने उसमें कोई आपत्ति नहीं की। लेकिन पिछले कुछ सालों से, चाहे वो विज्ञापन की वजह से हो, चाहे एक जन चेतना जागृत की गई हो, आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं। इसी प्रकार से एक समय मैंने देखा जबकि डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में लोग बाग डरते थे कि बूथ कैप्चरिंग होगी, लेकिन जब से लोग बागों ने, सिविक सोसाइटी ने ड्राइंग रूम से निकल के लाइन में लगना शुरू कर दिया, बच्चे जब लाइन लगवाते हैं, तो अब किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिस्टर्ब करे। तो सिविक सोसाइटी में बहुत बड़ी ताकत है, केवल एक्टिविज़म से ही नहीं, लेकिन एक कॉन्शियसनेस है वो हम लेकर के आते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि यंगस्टर्स में और एक्टिविस्ट में जो ताकत है वो रहनी चाहिए, उसमें चर्चा होनी चाहिए, परिचर्चा होनी चाहिए, और फिर हमें हर एक समूह से जाकर बातचीत करनी चाहिए। तो जो संवाद का तरीका है और उससे एक दूसरे पे एक सिविक सोसाइटी में जो मूवमेंट आता है, तो मैं एक्टिविज़म के उस प्रारूप का समर्थक नहीं हूँ जिसमें तोड़फोड़ या जनजीवन को प्रभावित करने की बात की जाए या आपस में रंजिश उत्पन्न की जाए। जैसे मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, किसी ने पोस्ट किया कि हम डंडे लेके आते हैं, कौन पटाखे रोकेगा। तो आप मुद्दा समझिए कि मुद्दा क्या है। केवल मारपीट झगड़ा एक मुद्दा नहीं है, एक त्यौहार है, हम हर त्यौहार की इज्जत करते हैं, उसको खुशी से मनाएं। लेकिन कोई ऐसी खुशी ना हो जिसमें कि आप ही का बच्चा जो कि उस पटाखे को छुड़ा रहा है, तो वो जो धुआं एकदम निकलता है जिसको हमारे ही बच्चे इनहेल करते हैं और आसपास के वातावरण में, चाहे जितना छोटा हो, तो इसको कोई और प्रारूप देना भी उचित नहीं है। तो एक्टिविज़म होना चाहिए, लेकिन उसका प्रारूप क्या हो वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। You have 4,000 online continuous emission measuring systems which are measuring the air pollution that is being emitted by each factory. So हर factory में sensors लगे हुए हैं which are supposed to give out the data of how much pollution is coming out from that particular factory per hour. ये data आपका pollution control board की website पे होना चाहिए ideally, but ये data मिलता नहीं है कभी भी। So इस पे Observer Research Foundation is one of the biggest think tanks in the country. उनकी 2018 की रिपोर्ट है। रिपोर्ट का टाइटल यही है, Where is the data? कि जब तक हमें पता नहीं चलेगा पोल्यूशन कौन से सोर्सेज से आ रहा है, हम कैसे उसको रोक सकते हैं। Once we are able to figure that out, once those details are in public domain, we'll be able to answer it better. And इस पे सवाल भी उठ चुके हैं। उस पे एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने कहा था कि ये डेटा अवेलेबल है। आई थिंक ये 2016 की बात है। And when people tried to get it out through RTI, they were told at the end of the day that this is data of private corporations and individuals and this cannot be given out in public domain. तो जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, हम ऐसे ब्लैंकेट बैन करके एक इंडस्ट्री कम्प्लीटली किल करना is not right. I think somewhere people need to be allowed to become aware on their own level about what is going on. पहले तो कि वो डेटा नहीं अवेलेबल है and ये इंडस्ट्री से आ रहा है। एंड उसके बाद आर एजुकेशन सिस्टम्स हैव टू टेक देयर कोर्स। आई हैव सीन लॉट ऑफ चेंज इन पीपल। बहुत लोग अब पटाखे नहीं चलाते हैं, पहले से तो काफ़ी कम हो गया है। अब वो कम्प्लीटली बंद नहीं हो पा रहा है, उसके लिए यू कांट टेक अवे फ्रॉम समथिंग दैट इज़ सो एसेंशियल टू पीपल। दिवाली इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल एंड आई एम नॉट वेरी रिलीजियस पर से, बट आई कैन अंडरस्टैंड वाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स वुड बी हर्ट इफ़ अगर दिवाली पे पटाखे नहीं चलाए, बिकॉज दैट इज़ द डन थिंग। तो उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा, बट व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू इज़ फिगर आउट हाउ टू फेज आउट दीज इंडस्ट्रीज। सेम विद प्लास्टिक, जहाँ पे हमने प्लास्टिक प्रोडक्शन तो नहीं बंद करा, बट उसको मार्केट से बैन करने की कोशिश करी, वो नहीं चल पाया। बिकॉज प्लास्टिक प्रोडक्शन बंद करना इज़ नॉट जस्ट शटिंग डाउन अ फैक्ट्री, नो,
It is figuring out where all that investment goes, what happens with those factories, what happens with those factory workers. So these are answers that require a deep amount of thought, and the Indian government, if we look at India's climate action plan, hasn't really thought through these issues that well, and this has been going on since 2008. India का climate change पे action plan came out in 2008 under Congress government. उस time पे there was a big G8 meet and they were required to present कि हमने भी ये कर दिया है. We have also G20 meet, I think so, or G10, one of those big meets where all these states meet and they discuss whatever they have done. And India को दिखाना था कि हमने climate change पे कुछ करा है. So they came out with this plan, but when you go through the plan, you'll realize a lot of it is just plagiarized. वो कहीं ऑस्ट्रेलिया का प्लान है, यूके का प्लान है. They haven't thought through the indigenous problems and practices that we already have in place that can help us out firstly, and secondly that we are facing uniquely in India. देखिए, ऐसा है कि सरकार खुद नहीं बंद करती, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बैठा हुआ है कि जब प्रदूषण चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाता है, जैसे दीपावली के एक दिन पहले और दीपावली के एक दिन बाद अगर आप देखेंगे तो प्रदूषण का ग्राफ बहुत बढ़ जाता है. तो जो SPM 250-300 वो पहुंच जाता है 1100-1200 पे. तो ये मजबूरी हो जाती है सरकार की उस समय कि हम प्रदूषण को कैसे रोकने के लिए क्या करें. देखिए, पटाखा इनकी इंडस्ट्री नहीं, इनकी मेन इंडस्ट्री जो है वो माचिस की इंडस्ट्री होती है. उसी माचिस की इंडस्ट्री से सीजनल ये लोग पटाखे बनाते हैं दीपावली पे और 12 वफात पे, तो पटाखे की बिक्री होती है. तो इंडस्ट्री पे असर ज़रूर पड़ता है, लेकिन जब भी कोई कानून बनता है तो उसमें प्लस और माइनस दोनों चीज़ होती है. तो नुकसान तो होता है. अगर पटाखा क्या है कि एक सीज़न की बात होती है तो 8 आने का पटाखा ख़रीद के लोग वो 5 रुपए का बेचते हैं, तो नुकसान तो होता है, लेकिन अब उस नुकसान की भरपाई के लिए करोड़ों लोगों के जीवन को दांव पे नहीं लगाया जा सकता. ये एक मजबूरी है सरकार की और कोर्ट की. As it stands in New Year's Eve, every other country in the world celebrates with fireworks proudly because that's a moment of pride. But I don't know why we don't do that in India. We have specific clients in India that go all out, that do really big shows, and we were behind them. We set them up for them. But anything that unites the public in a public setting, our country is very distant, takes a very distant approach from it because they feel like it's causing pollution when it's really not. I mean, a 5-minute, 7-minute display doesn't cause more pollution than the rest of the year, in the activities you do in the rest of the year. It's just a matter of education. It's a matter of factual reporting, which people have to do, and it just comes down to the authorities to be willing to listen, you know, and see the facts and have an open mind and open approach to celebrations like this that unite the people of the country, make India a point of tourist destination. Like we go, everybody talks about the Burj Khalifa fireworks on New Year's Eve, Sydney fireworks on New Year's Eve, but we have the capability to do that in India, but nobody wants to get behind it. So what do you think is the main reason behind this? Lack of education, lack of understanding, lack of knowledge that goes behind a show, you know, and especially it's easier to say no, walk away and not deal with it for the authorities than to understand it and have it go through the process. It's the lazy approach to cancel it or not to do it. नहीं, क्रैकर्स को पूरी तरीके से बैन करना उचित नहीं है, क्योंकि लोगों को ये भी है कि आदमी खुशियाँ व्यक्त करने का कोई तरीका तो होना चाहिए, और ये जीवन में सब कुछ चलता है कि इस कारण आदमी रोड पे ना चले कि एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो भी संभव नहीं है. भाई हमें चलना ही पड़ेगा, ट्रेन भी चलानी पड़ेगी, जहाज़ भी चलाना पड़ेगा, रोड पे कार भी चलानी पड़ेगी, मोटरसाइकिल भी चलानी पड़ेगी. तो उसके कारण पता चला कि ये रोड पे एक्सीडेंट ना हो जाए, इस वजह से जहाज़ नहीं चलेगा, ट्रेन नहीं चलेगी, कार नहीं चलेगी, मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, या कि कार से या मोटरसाइकिल से इनसे सबसे पोल्यूशन हो रहा है इसकी वजह से नहीं चलेगी. तो उसी तरीके से हम जीवन में हर चीज़ विस्तृत है, तो हम अब उनकी खुशियों को इतना दबा दें कि उनका जीवन ही वैसा हो जाए, नीरस हो जाए, ये भी उचित नहीं है.
हाँ, लेकिन उसको नियंत्रित जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरीके से प्रदूषण नियंत्रित भी रहे। उसके लेकर पिछले सालों का हमने AQI इंडेक्स निकाला है, उसी आधार पर थोड़ा लिमिटेड समय के लिए अनुमति भी देंगे और लोग अपना जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनको चलाएंगे। कोई ऐसी उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जब ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी तो उसके लिए तत्काल हमारे पास वो जो अपने शक्तियाँ उसका भी प्रयोग करेंगे कि भाई उसको नियंत्रित करें। तो वैसे लेकिन त्यौहार मनाने के लिए कर किसी को रोक लें ये उचित नहीं है और पूरी खुशी और धूमधाम से लोग त्यौहार मनाएं। तो पहले डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा था उत्तर प्रदेश में, आज कोई डीजे पे प्रतिबंध नहीं लग रहा है। पहले जब कुंभ होता था तो किस प्रकार की दुर्घटनाएं होती थी, सैकड़ों हजारों लोग मर जाते थे कुंभ में। पिछली बार जो कुंभ प्रयागराज में हुआ कोई दुर्घटना नहीं हुई। तो ये है कि कोई दुर्घटना ना हो जाए इसलिए हम खुशियाँ ना मनाएं, इसलिए त्यौहार ना मनाएं, ये ठीक नहीं है। तो हम अनुमति भी देंगे, लोगों को सावधान भी करेंगे, उसमें नियंत्रित रहते हुए किस प्रकार के क्रैकर्स को दगाना है, बजाना है, फोड़ना है, तो उसके लिए हम अनुमति जरूर देंगे। धन्यवाद। दिवाली में यह रहता है कि एक मास उसमें रहता है, लेकिन अगर हम अपने ही फेस्टिवल में ना करें, जैसे कि एक होता है ना कि सिर्फ दिवाली को ही हाईलाइट किया जाता है कि हम दिवाली में ही करा जा रहा है, तो दिवाली अगर हम एक ओवरऑल सबको कहें मतलब हर चीज़ में तो ज़्यादा सही है। सिर्फ दिवाली में कहना मेरे हिसाब से सही नहीं। पटाखे अच्छे दगाते हैं, छोटे छोटे लहसुन बम चालू है, बड़े बड़े अरे बंद हो जाए सब बड़े, छोटे तो लहसुन बम चले बस। हाँ बस छोटे छोटे बच्चे वाले इससे बड़े बड़े से पोल्यूशन होता है। ये देखिए हम लोग भी बेच रहे हैं, ये देखिए। ओह ठीक है। ये ग्रीन क्रैकर्स हैं? यस। तो ये वाले ग्रीन क्रैकर्स हल्के वाले हैं? नहीं भारी तड़ता है तो पूरी एरिया ले जाएगा। ये पॉल्यूशन एक दिन से पॉल्यूशन ब्रदर नहीं जाती है। पॉल्यूशन खाली बस दिवाली के टाइम में क्यों आती है? या बताओ ना, एक ही दिन दिवाली के दिन जो है पॉल्यूशन क्यों आता है? 31 को मनता है, बर्फबाद मनता है, सारी चीजें मनती, उस पर कोई बैन नहीं होता। लेकिन कितने पटाखे लखनऊ में, पुराने लखनऊ में हर जगह फोड़े जाते हैं यहाँ पे, लेकिन हम अगर दिवाली बनाते हैं तो उस पर बैन लग जाता है। आप किसी की भावनाओं को समझो यार, धर्म की भावनाओं को समझो। हमारे राम जी उस दिन आए थे, अयोध्या लौट के वापस आए थे, तो उसके लिए क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? I think air pollution, the major contribution to air pollution is through the vehicles, because हर दिन vehicles बढ़ रही हैं, and number 2 is through the industrial areas. इस पे control करना is much more important than a one-day celebration for a few hours. This is my perception. आज के दिन सभी कर्मचारी बावजूद दुरुस्त, किसी भी दुर्घटना होने पर तुरंत कार्रवाई के लिए सभी गाड़ी, मोटर फायर इंजन, सभी कर्मचारी दुरुस्त हैं। जैसे भी कोई सूचना आती है तुरंत कार्रवाई यहाँ से मूव कर जाएगी गाड़ी। हमें सूचना मोबाइल से मिलेगी, COG के माध्यम से मिलेगी, RT सेट से मिलेगी, हमारे पास MDT इसके माध्यम से। सूचना की 3 चीज़ है, जो इससे सूचना आ गई तुरंत कार्रवाई उसके अनुसार, कहाँ लगी है, किस क्षेत्र में है, तुरंत गाड़ी यहाँ से मूव कर जाती है। नहीं देखिए, आग लगने के लिए कहीं भी बिजली का है, ज़्यादातर यहाँ आग बिजली की लगेगी, गैस से लगेगी। आवाज़ पटाखा का है क्योंकि आतिशबाजी होगी, इससे घटनाएं थोड़ा प्रभावित हो, इसके लिए सभी कर्मचारी, अधिकारी बावजूद दुरुस्त सभी लोग तैयार हैं। किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए एकदम रेडी। अभी तक नहीं, आतिशबाजी की अभी नहीं आई, अभी तो सब बिजली की थी। कल रात में थी, कल 2-3 आग लगी, तब वही बिजली शॉर्ट सर्किट से लगी थी।
अभी इसकी दुर्घटना अभी नहीं हुई, आतिशबाजी द्वारा अभी कोई दुर्घटना नहीं हुई।